आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जय श्री माता जी। आज दिवस मैं एक किसी के यहाँ मिलने गई तो वहाँ पे एक सहज साक्षात्कार का कार्य हुआ। घर की बहू थी और जो माता पिता सहयोग में थे वो सोचते थे कि इस बच्चे को भी आत्म साक्षात्कार मिल जाए, सो उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि अभी तक इसको सिवाय हम लोग को करते देखा है इसने और इसको कुछ पता नहीं है, तो आप कृपा करके इनको सेल्फ रियलाइजेशन दे दें। मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपको क्या पता है इसके बारे में, कुछ भी आपने कभी जाना है? तो उस बच्ची ने बताया कि उसके जो माँ थी बचपन से ही वो सहयोग में उनके साथ जाती थी और वहाँ बैठती थी। वो लगभग कोई 3-4 साल के बीच की अवस्था थी, तो उसे बस इतना याद है कि वो कैसे उसकी माँ अपना कवच धारण करती थी और किस तरह से वहाँ पे ध्यान कराया जाता था, जो छोटा बच्चा उसको समझ पाया। फिर मैंने वही पूछा उससे कि क्या आपको ये पता है कि ये अनुभव होता था आपके हाथों में ठंडी ठंडी हवा? बोली हाँ, मुझे यहाँ भी अनुभव होता था, जब पूछते थे तो यहाँ भी अनुभव होता था। आज उसके बाद वो लोग सहज उनसे छूट गया, वो नियम बन नहीं पाया क्योंकि परिवार में उनको सपोर्ट नहीं मिला। विवाह के पश्चात आज पुनः उसी अवस्था में वह लड़की पहुंची थी। तो जब सारी बातचीत हो गई, सहज साक्षात्कार हो गया उसका, जो इसके पहले की वीडियो में मैंने डाली है, जिसमें बहुत ही सहज तरीके से लिया गया था और किसी ने उसकी तस्वीर उतार ली तो मैंने शेयर किया है। और वो कितना सरल है, घर में बैठकर अपने अपने सोफे पे कमरे में किसी को इतनी बड़ी चीज़ मिल जाती है, तो ये श्री माता जी निर्मला देवी की बहुत बड़ी कृपा है और समस्त देवी देवता की कृपा है, नहीं तो यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन उस बेटी ने 3 प्रश्न मुझसे कर दिए। मैंने कहा आप खुल के बात करना, किसी भी तरह की शंका हो तो आप पूछो और अगर कहीं उससे मुझे चोट भी पहुंचती हो तो भी पूछ लेना। उसने यही प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना जरूरी है? गुरु बिना हमें मोक्ष नहीं मिलेगा? तो ये प्रश्न बहुतों के हैं और अभी भी, मतलब थे भी और हैं भी और आगे भी रहेगा। जी, बिना गुरु के वह सूक्ष्म ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु कैसा है ये अब आपका भाग्य है। कहते हैं ना कि प्रथम क्लास का जो कक्षा का जो शिक्षक है वो आपको क्या सिखाता है, उसकी अपॉइंटमेंट जो है क्या सिखाने के लिए हुई है, उसी तरह से ऊंची कक्षा में जाने पर उसे क्या मिलेगा, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, इस तरह से। तो इस तरह से सूक्ष्म ज्ञान के भी गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जिस तरह से भगवान श्री राम जी के गुरु थे, श्री कृष्ण भगवान के गुरु थे, यानी जो अवतरण भी आए उनके भी कोई ना कोई ऐसा गुरु होता था जो इनका जीवन की दिशा बदलता था या वह सूक्ष्म ज्ञान देता था जो उनसे छूट रहा होता है। या वो बच्चे होते हैं तो उनको, वो तेजस्वी बच्चे होते हैं तभी उनको इस तरह का ज्ञान दिया जाता है। तो ये तेजस्वी जो बच्चे थे उनको उनके गुरु ने ज्ञान दिया, लेकिन गुरु से ही ये ज्ञान मिला, ऐसा मानते हैं। गुरु के बिना तो मोक्ष इसलिए नहीं मिलेगा कि वह गुरु जो आपको परमात्मा तक पहुंचा दे, उनके साम्राज्य के भीतर आपको भेज दे, और जब आप उसकी अनुभूति कर ले तब आप कहें कि हाँ, मैं सही जगह आ गई या आ गया। अब मेरे पास कोई अब बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने का नहीं है, मेरे पेशानी पे बल नहीं है, बहुत प्रश्न नहीं है। अब मुझे पता है, मेरी आंखों के आंसू सूख गए। अब जो आंसू आएंगे वह आंसू श्रद्धा के होंगे, प्रेम के होंगे। जब गुरु परमात्मा से मिलन करा देता है तो आप देखिए ना, आपके भीतर से मिलन की बातें आने लगती हैं, आनंद की बातें आने लगती हैं। लेकिन जब तक उनका मिलन नहीं होता, आप लाख ईश्वर को समझ लें, जान लें कि वो है ही, लेकिन आप उनसे मिलने के लिए तड़पते हैं, तो जो उस तड़प में आंसू होती है, जो वह विरह के आंसू होते हैं, वह पूरी तरह से हमें भक्ति में तो उतार देते हैं लेकिन मोक्ष में नहीं लेके जाते। तो ये अंतर तो है। तो गुरु आपको परमात्मा से मिला दे, उसकी अनुभूति करा दे, उसके आनंद में उतार दे, आपके समस्त प्रश्न छूट जाएं और आपको लगने लगे कि अब आप अपने तीनों नाड़ियों की जो स्थिति होती है, बाईं तरफ, दाईं तरफ और मध्य में, उस स्थिति में आप
आपको सब कुछ ज्ञान आ गया है, आप सब कॉन्शियस एरिया को भी समझ गए, आप सुपर कॉन्शियस एरिया को भी समझ गए, फिर आप सुपर कॉन्शियस एरिया में आ जाते हैं। तो ये इस तरह से जो क्षेत्र होते हैं, चेतना के जो स्तर होते हैं, उससे हम ऊपर उठते चले जाते हैं। और कहते हैं कि वो ऊर्ध्वगामी होता है, माने ये जो मस्तिष्क में हमारा जड़ है, उसमें क्या क्या की चीज़ें, विराट की चीज़ें, पूरा ब्रह्मांड है, पीठ है चक्रों की। उसके बाद आप अंदर आते शिखा जो शाखाएं बन जाती हैं, तो जा कर के जो मूलाधार अस्थि में कुंडलिनी माँ बैठी हैं, वो चेतना को नीचे की तरफ ही ले जाती है। मनुष्य की चेतना जो लीवर के स्थान पर है, जो चित्त चेतना है, वह कहाँ जाता है, बार बार वो अधोगामी होता है। कुछ ऐसी प्रकृति बनी हुई है। लेकिन जब आपका गुरु आपको बता देता है कि इस चेतना का जो वृत्ति है, प्रवृत्ति बन गई है, उसका निरोध कैसे किया जाए, कैसे इस चेतना को ऊपर लेके चला जाए, तब भी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है और वह कुंडलिनी शक्ति के सहारे 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 आपके इस विराट में पहुंच जाती हैं, सहस्त्रार में पहुंच जाती हैं और ब्रह्मांड से एकाकारिता मिल जाती है। तो जी, ये एक गुरु, परम गुरु का कार्य होता है और हमारा जीवन तब सहज बन जाता है। सहज, जो ऐसे ऐसे प्रश्न जो उलझाते रहते थे, माया में झुकाते रहते थे, वह सब धीरे धीरे तिरोहित हो जाते हैं। तो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ, ये पंक्ति तो बहुत ही सुंदर है। दूसरा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप बिना गुरु की नज़र के या बिना परमात्मा की दिव्य नज़र के परमात्मा को पहचान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वह नज़र भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इसी तरह से प्रभु जिसको चाहते थे उसको दर्शन अपना देते थे, जो पात्र होता था। तो जो गुरु है वो आपको एक सुयोग्य पात्र बना देता है और वह जब पात्रता आपकी बन जाती है तो प्रभु का दर्शन मिल जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई बार लोग इस अनुभूति को, शरीर के हिलने को, डुलने को और मत्था पटकने को, बाल बिखरने को और तरह तरह की क्रियाओं पर, उसको आप जो देवी और देवता से जोड़ देते हैं, ये निहायत गलत और मूर्खतापूर्ण बातें हैं। वहाँ कोई देवी देवता नहीं, वहाँ भूत बाधाएं आती हैं और वह भूत आपको देख करके बहुत कुछ कह सकता है। बिल्कुल जो चेतनाएं की जो अभी आपको सबकॉन्शियस एरिया बताया, उसमें भी लोग, इतने भूत होते हैं, मरे हुए लोग होते हैं जो आपकी चेतना के पास घूमते हैं। जब आप उधर की तरफ झुकेंगे तो उस तरह की शक्ति को भी आप ले लेंगे अपने भीतर, जो कैंसरस भी होते हैं। उसके बाद जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो दाहिनी ओर जो झुकते हैं, बहुत कार्य करना चाहते हैं, बहुत उपलब्धि, बहुत नाम, तो वो झुकते चले जाते हैं और ऐसे ही भूतों के दायरे में वो चले जाते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं। तो इस तरह से हम अपने पथ से हट जाते हैं। जो हमारे सुषुम्ना का जो पथ है, जो मध्य पथ है, उस पे ही हमको अपने को कंट्रोल करके बने रहना पड़ता है और सुषुम्ना ही मुक्ति का पथ है। तो मुक्ति का पथ कौन बताया? वह एक गुरु बता दे। दूसरा, उसने पूछा कि जब निर्मला माँ नहीं थी तो क्या देवी देवता नहीं थे? हम लोग तो बचपन से ही गणपति को जानते हैं, हम बचपन से ही शिव जी को जानते हैं, हम बचपन से ही विष्णु भगवान को मानते आए, हम पूजा करते आए। तो आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम माँ निर्मला को माने? आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि जब हम लोग पूजन करते थे, कर्मकांड करते थे, तो भगवान के मिलन का एहसास नहीं था, आस थी, एहसास नहीं था। मतलब कि आपने गणपति पूजन किया, ठीक, करते चले आए, आपने कितने संकष्ट चतुर्थी किए, कितने सब कुछ किए। गणपति कब मिले आके आपसे? कब आके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि आपके भीतर मेरी प्राप्ति है? कब सिद्ध हुआ वो मुझे बता दीजिए। भगवान विष्णु की प्राप्ति आपको, मैंने उसका जो एहसास होता है वो कब हुआ आपके भीतर, किस तरीके से हुआ, वो बता दीजिए। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमारे अंदर जब भगवान गणपति का आशीर्वाद होगा तो हमारा मूलाधार चक्र दृढ़ होगा, पवित्रता आएगी, फूलों की खुशबू होगी। जिसको कहते हैं कि जो फूलों की खुशबू सूंघ नहीं सकता वह अधम ही होता है, कोई जिसका मूलाधार चक्र खराब होता है। तो पृथ्वी तत्व की सुगंध, उनका आशीर्वाद, गणपति जी का आशीर्वाद, वह दूरदर्शिता, वह विजडम, आप लाख इंटेलेक्चुअल हो जाएं, विजडम होना चाहिए। देख के पता चलता है, आप कह देते हैं बहुत बुद्धिमान। एक होता है टेक्निकल ज्ञान ले लिया, सब कर लिया, लेकिन जब आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाते हैं और श्री गणपति का
आपके ऊपर कृपा बरसती है, तो आपके भीतर एक अजीब प्रकार की दूरदर्शिता, विज़डम, क्षमाशीलता, वह प्रेम, वह पवित्रता, वह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये हमको एहसास होता है, इसके चैतन्य लहरियाँ महसूस होती हैं। तो परम चैतन्य को महसूस करना, पूरे आदि शक्ति की दिव्य लहरियों को अपने भीतर महसूस करना एक बहुत बड़ी घटना है जो श्री माता जी ने दिया है। इसलिए श्री माता जी निर्मला देवी को हमें अपनाना ही है, क्योंकि उन्होंने ही यह प्रदान किया हम लोगों को। वह आदि शक्ति माँ है, उनका अवतरण इसीलिए आया कि यह जो भी कर्मकांड हम करते रहे, हम तड़पते रहे, हम मंत्र पाठ करते रहे, हम दिन दिन भर बैठे रहे, हम उल्टा लटक गए, हम पानी में खड़े हो गए, हम धरती में समा गए, प्रभु की प्राप्ति इससे नहीं होती है। बहुत सरल, बहुत कहानियाँ आप लोगों ने देखी हैं कि कितनी सरलता के साथ हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वह सहजता, वह सुगमता एक गुरु के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो श्री निर्मला माँ को हम क्यों अपनाएं, क्यों धारण करें? क्योंकि उन्होंने कुंडलिनी को जागृत किया और बहुत ही सहज तरीके से जागृत किया, जिसकी अनुभूति हम सबको मिली। हम सब धन्य हैं कि हमने इसे पाया। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई समझना ही नहीं चाहता, प्राप्ति नहीं है, समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि इतना जटिल बना दिया गया है धर्म को, ईश्वर को, इतना जटिल कि जो सहजता और सरलता है वह कहीं विलीन सी हो गई है। ठीक है, फिर उसने ये पूछा कि हम अपने घर में अपने पितृ की पूजा करती हैं, तो फिर उस पितृ की पूजा को हम छोड़ दें या हम सहयोग को अपना करके भी वह पितृ पूजन करते रहें? देखिए, मैंने पहले बताया पितृ कौन होते हैं? जो लोग यहाँ से चले गए हैं, ठीक, जो लोग यहाँ से चले गए हैं, अगर वो अच्छी आत्माएं हैं तो वो जिस जगह पे चलेंगे वो वहाँ से आपके लिए नहीं आएंगे, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद ये संबंध कट जाते हैं। जब माया में आप फंस के जाते हो तो आप यहाँ नीचे की तरफ खींचे आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप धर्मात्मा होते हो तो आप एकदम मुक्ति के पथ पे चले जाते हैं, मतलब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ की धरती का आपको बहुत अटैचमेंट होता ही नहीं है। तो अगर आप मुक्त अवस्था में हो गए हैं तो आपको कोई बार बार बुलाए और पूजा करे, आरती दिखाए, दीपक दिखाए, देख ईश्वर की बात तो अलग। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, न था, न है, न रहेगा। और ये आत्मा जो है वो भी ऊपर जब उठ जाती हैं धर्मात्माएं, तो भी वो नीचे नहीं आना चाहती हैं, जब तक कि कोई और उनका प्रयोजन ना हो, समय ना हो, वो एक अलग विषय है। तो किसी को पितृ के नाम पे अगर आप पूज रहे हैं, उसकी तस्वीर को रखे हुए हैं, तो देखिए वहाँ पे बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि वो भूत उतरेंगे। हो सकता है वह व्यक्ति धर्मात्मा रहे हो, वो नहीं आएंगे। और अगर वो धर्मात्मा नहीं है तो आप उन्हें स्वर्गवासी भी नहीं कह सकते, वो नरकवासी हो सकते हैं, वहाँ से भी वो केवल भूत प्रेतों को लेकर के आएंगे। अब ये सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हैं। सारे लोग जो करते हैं हम भी वही करें, ये कोई बुद्धिमानी तो नहीं है। तब तो हर कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ता चला जाए। ये कोई धर्म को देखना, धारण करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नकल करके कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, इनको हम और आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई भी उनसे कुछ जुड़ी हुई होती है, उसको ज़रूर अपने मन की आंखें खोलकर देखना चाहिए। दूसरा, जब हम ही मरते हैं, मान लीजिए मेरी ही मृत्यु हो जाती है, मैं अपने कर्मों के अनुसार जो भी मुझे स्थान मिलेगा इस आत्मा को, वह इस सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा। ठीक, अगर इसने पाप किया है तो उसको पाप से मुक्ति कोई नहीं दिलाता है, वह फिर से जन्म लेकर के अपने पापों की मुक्ति के लिए आएगा। तो मैं ही अपनी पितृ हुई, मुझे ही अपने पापों को काटना है। अगर मान लीजिए कि एक मेरा नया जन्म होता है तो उसमें मान लीजिए कि सिर के बाल नहीं हैं, तो होगा कि अरे ये तो पितृदोष है। किसी के दांत नहीं अच्छे होते हैं तो पितृदोष है, आंतें नहीं अच्छी हैं तो पितृदोष है, कुछ भी जो है घर में घटना पितृदोष है। वह दोष क्यों है? क्योंकि हम ही अपने पितृ हैं। तब हम दूसरे उसमें थे, आज हम दूसरे वेशभूषा में हैं, तो हम कैसे माने कि हम वो नहीं थे? आज जो मेरा पुत्र पुत्री है, कल का वो मेरे माता पिता हो सकते थे। तो इस तरह से बात को समझिए। पितरों की पूजा ऐसे नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें प्रेम करें, सम्मान दें, प्यार को याद करें, लेकिन पूजन ठीक नहीं है। इस पूजन से बहुत ही मुश्किल आपके यहाँ आएंगे। आपके यहाँ कोई ना कोई बच्चा दिमाग से भी खराब हो सकता है, शारीरिक विकार हो सकता है। यह कोई आशीर्वाद की बात नहीं है, परमात्मा ऐसा कभी नहीं करते हैं। इसलिए उस कन्या को, उस लड़की को हमने जवाब दिया कि जो उसके अंदर 3 प्रश्न थे, और यही कि बिना गुरु के क्या ज्ञान नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, क्यों निर्मला माँ को हम धारण करें। और तीसरा,
कि क्या पितरों को हम पूजना छोड़ दें? तो उसको तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। जिस पितर को पूज रही है उसको छोड़ ही देना चाहिए। तो यही प्रश्न था जो आज का है, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे, बता देंगे। और कुछ भी आपको फिर प्रश्न आते हैं मन में तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप पूछते भी हैं, हम अच्छा भी लगता है। तो आप सब्सक्राइब कर लें इसको। और पुरानी जो वीडियोज़ हैं ना, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो देखिए मैं कहती हूँ कि जो परमेश्वरी की वाणी है दिव्य, वो लोग सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं। एक दिन सेंटर पे एक वाणी चलती है मात्र अगर 10 मिनट की, तो भी उसमें पूरी बात याद नहीं रहती है। लेकिन जब हम मनुष्यगण आपस में बातें करते हैं, जब हम संत बैठते हैं और एक तरह का जिसको हम कहते हैं कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आपस में बातें करते हैं, पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, तो ये धारणाएं जो होती हैं वो और पुष्ट हो जाती हैं। कुछ मेरे अंदर नहीं है, किसी दूसरे के भीतर है। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को समझ लेते हैं और बात भी समझ में आ जाती है। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री माता।